तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसी चैनल पे मैं आपको लॉस भी रिकवर करके दिखाऊंगा, क्योंकि देखो क्या होता है, काफी बार अगर आपको खेलना आता है मार्केट में स्कैल्पिंग को मैं खेलना ही बोलता हूँ। एक तरह से वीडियो गेम ही है ये, लेकिन अगर आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करी हुई है तो आप हर लॉस को रिकवर कर सकते हो। बस आपको घबराना नहीं है, लॉस के सोच के ट्रेड नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, लॉस को सोच के ट्रेड करते हैं, उस लॉस की रिकवरी के लिए ट्रेड करते हैं। मैं नॉर्मली रिकवरी के लिए नहीं करता हूँ। और 2 दिन भी जो मेरा लॉस हुआ पीछे, वो भी मेरा रिकवरी की वजह से नहीं, मेरे ग्रेड की वजह से हुआ। जैसे मैं बताता हूँ, अदर देन एक्सपायरी मेरे को मंडे को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने फिर से ओवर ट्रेड करा वहां पे, फिर लॉस करा उसमें। और अगर ट्यूसडे को देखोगे, ट्यूसडे को भी 18,000 का प्रॉफिट, आपने मेरा स्क्रीनशॉट देखा हो टेलीग्राम पे, फिर मैंने लॉस करा, तो वो 2 दिन डेंट पड़ा। लेकिन अभी 2 दिन में ही 45,000 मैंने रुपए उसमें से कवर कर लिए हैं। तो ये चीजें आपको खेलनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ट्रेड कहाँ पे था। ये एवरेजेस के बेस पे मैं एक सेटअप लेके आने वाला हूँ आपके लिए फ्राइडे को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन दबा के रखो, ताकि आपको वीडियो मिल जाए। काफी हमारे व्यूज और बंदे कम होते जा रहे हैं, मतलब कम तो नहीं है, बट उतना ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा यूट्यूब इतना रिकमेंड नहीं करता, तो जितना लाइक करोगे, इतना शेयर करोगे, उतना रिकमेंड करेगा वो। बट यहाँ पे आपको जेन्युइन चीजें मिलेंगी, कुछ भी फेक चीज नहीं मिलेगी। अब अगर आपको याद हो तो हमने निफ्टी में भी एक 0 टू 0 कॉल दी थी 18,300 की, वो भी बहुत अच्छी चली, वो भी ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गई थी। ठीक है। अल्टीमेटली देखो, मार्केट में कि कोई अगर दूसरा देखेगा मार्केट को, उसको वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा सीधे सीधे आज कोई ट्रेड नहीं था, मार्केट साइडवेज थी, जो रेगुलर ट्रेड करते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग कहीं पे भी हो सकती है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, स्कैल्पिंग के लिए आपके पास बस एक मूव होना चाहिए, और एक्सपायरी पे स्कैल्पिंग से बेस्ट डे कोई नहीं होता, क्योंकि एक्सपायरी पे बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो, प्रीमियम छोटे होते हैं, वैल्यूएशन छोटी होती है, तो आप अच्छे अच्छे खासे ट्रेड कर सकते हो। अब मैंने अपना पहला ट्रेड क्या लिया था, सबसे फर्स्ट ट्रेड जो मेरा था, वो मैंने कॉल साइड लिया था। वो कहाँ लिया था मैंने, वो मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ से एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ट्रेंड लाइन को हटाता हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी एक। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मार्केट में एक बार, दो बार, तीन बार, अगर आप ये वाली क्वांटिटी देखोगे, 12-25 पे बहुत अच्छी एक इनसाइड कैंडल भी बनी है, अगर आप देखो ध्यान से, और हैमर टाइप की कैंडल बनी है। जैसे इसका हाई क्रॉस करा, मैं बार बार ट्राई कर रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्पाइक ना आ जाए। अगर आप मेरे यहाँ पे ऑर्डर देखोगे, और ऑर्डर यहाँ पे आज आपको कम से 80 दिखेंगे, तो जैसे मैं कहता हूँ स्कैल्पिंग में ज्यादा ऑर्डर होते हैं। एक बार मैं लॉस में भी आ गया था, एक बार मैं प्रॉफिट में आया, फिर फाइनली मैं जाके 35,000 के प्रॉफिट में आया। तो जैसा मैंने कहा कि खेलना आना चाहिए आपको। देखो मैंने स्टार्टिंग शुरू करी। अब देखो मैं रुका हूँ, कुछ मैं 20 सेकंड रुका हूँ, कुछ मैं एक एक मिनट तक रुका हूँ मैं मूव के लिए। अब यहाँ पे 112 पे था, तो आई थिंक 116 117 तक गया था, बट मैं 110 पे निकला हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा से एंट्री करी इसमें। मैं लॉस से छोटे देने में बिलीव रखता हूँ, मैंने स्टार्टिंग 500 से करी। अगर मैं 900 8,000 से क्वांटिटी करता आज में, तो आज आई थिंक हमारे 50,000 तो मॉर्निंग में बन जाते। इसके बाद 114 पे वेट करा, ये भी आई थिंक 116 तक गया। देखो मैंने 1 मिनट वेट करा ऑलमोस्ट, उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद फिर से मैंने 113 पे एंट्री करी। तो ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक एक मिनट बाद, जब जैसे मुझे लग रहा था कि मार्केट में एक मूव आ सकता है, मैंने वेट नहीं करा। ना मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, क्योंकि एक्सपायरी पे अगर आप हल्का सा भी रुकोगे, नॉर्मल डेज में फिर भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दूंगा, लेकिन एक्सपायरी पे अगर मेरी कॉस्ट के ऊपर निकल गया 3-4 पॉइंट, मेरे को 2-2,500 का प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद नीचे आता है तो मैं वही काट देता हूँ। ये मेरा स्टाइल है और यही मैं करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से 118 120 तक गया था, बट उसके बाद फिर से रिकवर तो 115 पे। फाइनली मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन, और फिर मैंने मार्केट में ये वाली रेड कैंडल बनी थी। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 12-25 कैंडल थी, 12-25 से मैंने स्टार्ट करा था। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी। यहाँ कहीं ना कहीं मैं सतर्क हो गया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिजेक्शन ले रहा है, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी कैंडल बन रही है। जैसे मार्केट में इसका लो टूटा, अगर आप देखो मैंने पहले ट्रेड करा, पहले मैंने यहाँ पे ट्राई करा 500 क्वांटिटी की पुट, यहाँ पे आप देखोगे 43,600 की पुट 117 पे ली, ये 125 तक गई, 125 126 तक गई, मतलब 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा था मुझे ऑलमोस्ट। और यहाँ पे जो भी मेरे छोटे छोटे प्रॉफिट थे, लॉस थे, मतलब 3,000 का लॉस था आई थिंक, यहाँ पे फिर 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन जैसे फिर से रिवर्स हुआ, फिर से आप देखो, फिर एक कैंडल क्या करा, इस कैंडल ने क्या करा, इस कैंडल ने फिर से आपको चखाया, 1241 पे फिर से ऊपर गई। लेकिन जैसे ही कहीं ना कहीं मार्केट में कैंडल का लो ब्रेक करा, मैंने एंट्री करी, और आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, 116 पे मैंने बाय करा, 173 पे मैं निकला। तो ये होता है स्कैल्पिंग में, आपको मूव मिल जाता है। और ये देखो कितने मिनट रुका मैं इसमें, कम से कम 2 मिनट रुका मैं। तो स्कैल्पिंग ट्रेड 2 मिनट से 5 मिनट तक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मूड। अगर अदर देन एक्सपायरी होता तो शायद मैं स्टॉप लॉस के लिए भी रुकता 10 पॉइंट के लिए इन ट्रेड्स में। लेकिन क्योंकि अदर देन एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी पे मार्केट खड़ा भी हो गया ना, तो भी आपके 10-15 पॉइंट खा जाएगा, क्वांटिटी मेरी ज्यादा है। तो अगर मेरे को 10,000 के 3 स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मेरा 30,000 का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मेरा स्टाइल है, और मेरे को आदत पड़ चुकी है इसकी। अभी हर कोई नहीं कर सकता कि वो जल्दी जल्दी निकले, आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो। यहाँ पे मेरा 23,000 का 24,000 का प्रॉफिट हो गया था, उसका मैंने और ट्रेड्स करे। अब देखो इसके बाद 12:45 के बाद 1 घंटे वेट करके कहीं ना कहीं मुझे लगा था मार्केट अपसाइड जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी। लेकिन 700 क्वांटिटी ली मैंने, सॉरी, यहाँ पे कहीं मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक करा था आई थिंक, एक मिनट टाइम देख लेता हूँ मैं। हाँ, 1:33 पर। अब 1:33 कहाँ पर है, 1:33 यहाँ पर है, जब भी मार्केट में ये रेड कैंडल बनी थी और इसका लो टूटा था। अगेन मैंने आपको कहा था, मेरा व्यू क्या था, मैंने आपको वहां पे बता दिया था कि कहीं ना कहीं ये जो विक वाली कैंडल बनी है, मुझे ट्रैपिंग लग रही है, और मार्केट अल्टीमेटली नीचे ही आना है, मार्केट अल्टीमेटली नीचे ही आया। लेकिन मेरा पैसा यहाँ पे इस जोन में पूरा मेरा आई थिंक 4 या 5 हजार के लॉस में आ गया था, 27,000 से मैं। उसके बाद जो मेरा पैसा बना बना वो इस ब्रेकआउट पे मैंने 800 क्वांटिटी ली थी आई थिंक, मेरे को 40-50 30 पॉइंट के आसपास मिले। तो यहाँ पे तो फिर से मैं 20,000 के प्रॉफिट में आ गया था। फाइनली फिर मैं उसको बढ़ाते 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 35,000 के प्रॉफिट में आया। और कोई ज्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगी इसमें, मैं आपको बताता हूँ। इसमें अभी देख लेते हैं हम, इसमें से अराउंड मैंने जो शीट बना रखी है अपने पास। अब कल देखो, कल हमारा 62,000 पर था कैपिटल, कल 78,000 हुआ, आज ये 1,08,000 हो जाएगा। तो 1,25,000 से मैंने स्टार्ट करा था, तो 17,000 के लॉस में आ गया हूँ मैं।
जो कि 2 दिन पहले आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा लॉस रहेगा आपको। मैं इसलिए कहता हूँ आपको कि लॉसेस से घबराना नहीं है। लॉस इसी मार्केट में आओगे, इसी मार्केट से आप लेके जाओगे, लेकिन आपको खेलना आना चाहिए बस। अगर आपको खेलना नहीं आता है, आप रैंडमली तुक्के तुक्के मार रहे हो, आपको चार्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो आई थिंक आप उस लॉस को लेकर घबरा जाओगे और आपका लॉस बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब 17,000 का लॉस है, वो भी रिकवर कर लेंगे, देखते हैं कल अगर कोशिश हुई। कल लेकिन फ्राइडे है, तो देखते हैं कि हो पाता है नहीं हो पाता। ये मैं आपको डिटेल में आज चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा स्टाइल यही है, मैं इसी तरह ट्रेड करता हूँ। और लास्ट में अगर आप देखोगे, ये वाले जो मेरे ऑर्डर्स थे ना, ये मेरे ऑर्डर्स रिजेक्ट नहीं होते, ये 600 और 500 वाले, तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है आज, कम से कम 70,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्जिन की वजह से रिजेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ पे बार बार, क्योंकि प्रीमियम बढ़ते जा रहे थे, मार्केट जैसे गिर रहा था प्रीमियम बढ़ रहे थे, और यहाँ पे देखो मार्जिन, यहाँ पे 80 600, 78 800, 80 600, मेरे पास मार्जिन कम बढ़ गया। ये ऑर्डर ट्रिगर हुए तो इसमें 30 30 पॉइंट मिल जाते, कम से कम 18 18 36,000, मतलब अच्छा खासा हमें 70,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा होता आज। लेकिन नेवरदलेस ये पैसा भी कम नहीं है, और 78,000 कैपिटल पे है, तो अगर आप लगा लो 8 3 24, तो 30% से ज्यादा ही है। एक्सपायरी में 20% के प्लस टारगेट का बिलीव करता हूँ। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। यहाँ पे पैसे तो नहीं आए हैं, कल हमारे 15 500 आए थे, आज हमें 30,000 आ जाएंगे, 45,000। ये 2 दिन जो लॉस हुआ, ये वाला डेंट सबसे बुरा लगा मुझे, क्योंकि ये इसकी जरूरत नहीं थी। ये मैंने थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग ज्यादा कर ली, तो हमारा कहने का लॉस हो गया। इससे पहले हमारा ठीक चल रहा था, महीना महीना आई थिंक 10 15 हजार के प्रॉफिट में थे। अगर ये मेरे 2 लॉस नहीं होते और मैं सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट में निकालता, क्योंकि इस दिन 10,000 का प्रॉफिट होता, इस दिन 18,000 प्रॉफिट होता, तो आई थिंक 70,000 के प्रॉफिट में होता मैं। लेकिन अभी मैं लॉस में हूँ। तो एक लॉस भी आपके अकाउंट को किस तरह से हैंडल करवा देता है, किस तरह को खराब कर देता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे लेवल्स की, कि हमारे लेवल्स में चले या नहीं चले। देखो, हमने बात करी थी मार्केट में हमारा टारगेट क्या था, टारगेट हमारा 43 741 था। मार्केट उसके ऊपर ही खुला टारगेट के, पहली कैंडल में वापस हमारे लेवल के नीचे आया। और आपको कहाँ एंट्री करनी थी, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी ऐसा हो हमारे टारगेट्स के ऊपर खुले, उसके बाद नीचे आके हमारे लेवल के ऊपर दोबारा क्लोज करे। जैसे आपका इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड बनता था, आपके ये वाला टारगेट आया, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ छूट गया आपका। फिर भी आप यहाँ से देखोगे 43 468 से 600, मतलब 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव मिला होगा। लेकिन बहुत ही जिगजैग मूव था, इस एक्सपायरी पे बैठना ये वाले मूव में बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा पेशेंस वाला बंदा चाहिए। मैं तो नहीं बैठ पाता, नॉर्मली जो बैठे होंगे उन्होंने टारगेट कमाया होगा। साथ में एंड में मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी, कहीं ना कहीं मैं नीचे की तरफ क्यों था, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में पिछली, आई थिंक पिछली एक्सपायरी पे भी यही हुआ था कि 500 क्रॉस करके मार्केट लगातार बढ़ता गया था। लेकिन आज डिफरेंट ये था कि आज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए थे। ये कहीं ना कहीं मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के पास भी था, मैंने आपको बताया था यही मार्केट पका सकता है आपको। और पका के यहाँ पे मार्केट या तो एक फेक मूव दिखाएगा आपको, अल्टीमेटली नीचे ही आना है मार्केट, मार्केट नीचे ही आया। लेकिन कहीं ना कहीं उसको कैच करा हमने। तो मार्केट में कल क्या हो सकता है, निफ्टी के भी एक बार मैं रिव्यू आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं हम अब कल की बात करते हैं। अगर आप निफ्टी को देखोगे, तो निफ्टी में तो हमारे लेवल्स के बीच में घूमता रहा, तो निफ्टी में तो कोई मतलब ही नहीं रिव्यू करने का। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी थी एक, जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट में इसलिए बताया था जो 18 300 की पुट थी, क्योंकि मार्केट में बार बार ये वाला लेवल कम से कम 5 या 6 बार हिट हो चुका था। यहाँ पे सारे वो लोग बैठे हुए थे। मैंने आपको बताया था जैसे ही मार्केट में क्रॉस होगा लेवल ये, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक स्टॉप लॉस हिट होंगे और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगा। और इसमें ही 10 रुपए की जो हमारी पुट थी, वो आई थिंक 41 रुपए का हाई मारा था उसने 18 300 की। तो वहां पे ऐसे कॉल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं कल क्या कर सकते हैं। अब कल काफी लोग चिल्ला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे काफी सारे एनालिस्ट आ गए हैं कि कहीं ना कहीं कल मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, मैं और कौन क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। देखो, अब यहाँ पे मैं आपको 3 4 दिन से बता रहा हूँ कि ये एरिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। मार्केट जब तक इसके ऊपर डेली चार्ट पे क्लोज नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मार्केट क्लोज नहीं करके दे रहा है। अगर आप देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक बार एक दिन क्लोज करा, आज मार्केट ने हाई भी ब्रेक करा, वहां से फिर से सेलर्स आए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट ये है, अब देखो मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से एक बहुत अच्छा एक एम पैटर्न टाइप भी बन सकता है। तो मार्केट यहाँ की इसको ब्रेक कर देगा तो और नीचे जाएगा, यहाँ तक का टारगेट हो सकता है मार्केट का, एक सेलिंग की स्टार्ट हो सकती है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में एक 15 मिनट की कैंडल, हमारा ये वाला इसका जो लो है 43 367, इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। मार्केट में क्लोजिंग अब 43 500 के नीचे नेगेटिव है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। लेकिन कल इसके लो के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है और मार्केट नीचे जाता है, तो मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन अभी ज्यादा नीचे जाएगा, मेन जो फॉल आएगा मार्केट में, ये वाला जो जोन है, देखो यहाँ पे एक जोन दिख रहा है आपको, ये वाला जब रेजिस्टेंस जोन के अंदर मार्केट क्लोज होना शुरू करेगा, क्योंकि कल भी यहीं से सपोर्ट लिया था, तब मार्केट में अच्छा फॉल आएगा। 43,000 के नीचे डेली चार्ट पे कैंडल क्लोज हो गई, तो मार्केट में लॉन्गर टर्म में मार्केट दोबारा से 41 42 हजार तक जा सकता है। अगर कल मार्केट लेकिन इसके ऊपर इसका हाई ब्रेक कर देती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम सीधे सीधे कंफर्म है ऑल टाइम हाई देख रहे हैं हम। तो ठीक है, तो अभी हमने क्या मार्क करा, अभी हमने जो भी लेवल मार्क करे मार्क रहने देते हैं। अब सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं स्पेसिफिक लेवल हमारे क्या रहेंगे कल के। देखो यहाँ पे अब बाइंग के लिए अभी हमारा डेली चार्ट पे क्या था, अब यहाँ पे देखो बाइंग के लिए आपको एक लेवल दिख रहा है क्या? आप यहाँ पे सीधे सीधे इस जोन के ऊपर लेके जाओगे, 43 700 के ऊपर, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। टारगेट लेकिन बहुत छोटा रहेगा हमारा, टारगेट इस जोन तक का रह सकता है 783, मतलब 100 पॉइंट। ये इसके ऊपर निकल गया मार्केट, और कहीं ना कहीं देखो, जब जो ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ना, तो नॉर्मली इसके ऊपर मार्केट इतनी इजीली नहीं निकलता। तो अगर मार्केट यहाँ पे पहले 5 मिनट कैंडल क्लोज करे, उसके बाद नीचे जाके रिट्रेस करके फिर जिस कैंडल ने क्लोज करिए उसका हाई ब्रेक करेगा, तब आप बाय करोगे सेकंड टारगेट के लिए। सेकंड टारगेट आपका 42 950 तक का रह सकता है। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वैल्यू है 43,000 44,000 का, तो 43 950 तक का आपका दूसरा टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट पे ही बुक करने की सोचना, मैं हमेशा बताता हूँ 100 150 पॉइंट आपको मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में, ऑप्शन में बहुत अच्छा कमा सकते हो। अदर दिन फ्राइडे, फ्राइडे वो शायद इतना मूव ना आए।
सेलिंग के लिए सीधे सीधे ये हमारा आज का लो है, बहुत ही सही लेवल है हमारा 43,350 का जोन रखेंगे हम। 43,350 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारा 43,020 तक का ही रहेगा, बट ये 350 पॉइंट एक बार में तो नहीं मिलेंगे, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 43,150 या इसको, हाँ 43,180 और 43,000 या यहाँ तक लेंगे 43,050। ये दो टारगेट आपको सेलिंग की साइड मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट को यहीं बीच में ओपन होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, पता चल जाए कभी डाउ जोन्स क्रैश हो रखा हो क्या हो रखा हो। जब तक ये खुलता है तब तक हम निफ्टी पे भी चलते हैं, निफ्टी की बात करते हैं। अब निफ्टी में भी देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। जब भी ऐसी सेलिंग आई है इंस्टीट्यूशन सेलिंग होती है, कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट में फेंका जाता है बहुत सारे सारे बायर्स को। इसके बाद और मार्केट में अच्छी बात ये भी है, मतलब अच्छी बात कह लो, मतलब हम ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मार्केट में रिकवरी नहीं हुई है। रोज रिकवरी करके मार्केट ओपनिंग के बाद बंद हो रहा था, लेकिन आज क्लोजिंग के आसपास बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ मेरे को मार्केट ज्यादा ज्यादा दिख रहा है रेदर देन बाइंग। अब इसमें भी अगर आप डेली चार्ट पे चलोगे, इसमें भी आप क्या देख रहे हो, इसमें भी डेली चार्ट पे आप देखोगे कि मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस था जिसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा, 18,430। आज भी मार्केट का हाई देखोगे 18,300 18,400 के आसपास का। तो अगेन मार्केट में यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल, एक हैमर कल की क्लोजिंग के नीचे, और यहाँ पे एक रेड कैंडल। तो यहाँ पे भी अगर मार्केट दोबारा से इसके नीचे आ जाती है, लो के नीचे 18,250 के नीचे, या जो हमारा लेवल था 18,200 या 18,220 ले लो, अब ये लेवल ले सकते हो इसके नीचे। अभी इसको 15 मिनट के चार्ट पे देख लेंगे अगर कुछ होगा तो। बाकी इसका हाई मार्क कर लो 18,407, या यही है लेवल, तो इसका ये 18,425 से पहले नहीं है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम अब स्पेसिफिक टारगेट देख लेते हैं। देखो सेलिंग के लिए आप एक तरह से कह सकते हो, आप यहाँ पे भी सेलिंग कर सकते हो। थोड़ा जो एग्रेसिव बंदा है उसके लिए लेवल मैं दूंगा 18,250 का, 18,250 के सेल करोगे 18,215, और दूसरा टारगेट आपका 18,166 यहाँ तक का रह सकता है। ठीक है, बाइंग के लिए अगेन ये जो पूरी रेंज है इसके ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट 18,350 के ऊपर, तब आप 426 के लिए जा सकते हो। बट ये जैसे मैंने कहा यहाँ पे कैसे बाय करना है, इसके ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। पहला टारगेट आपका 18,390 के आसपास का, दूसरा 18,426। तो इसी तरह से मार्केट देखना और इसी तरह ट्रेड करना, बीच में कुछ मत करना। स्कैल्पर हो तो कर सकते हो, वो मैं एवरेजेस वाली स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, उस पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इजीली। बट पेशेंस का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट गैप डाउन है, एचजीएक्स निफ्टी और डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट 260 रुपए, तो कहीं ना कहीं कल मार्केट जैसे मैंने कहा सेलिंग की साइड ज्यादा दिख रहा है। अब मार्केट में कहीं अगर गैप डाउन होता है कहाँ पे, अब देखो 18,250 के ऊपर ओपन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 18,250 18,200 के ऊपर भी ओपन होता है तब भी यहाँ पे बाइंग देख सकते हो आप। लेकिन 200 के नीचे निकलता है तब आपका ये जो गैप है ना, यहाँ गैप तक का जा सकता है, 18,050 तक का हो सकता है, कल एक बैक फ्राइडे हो सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।